तो देखिए यहाँ पे एनसीईआरटी क्लास 10 एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 4 का 3 है ये। तो इसमें हम लोग को पहले चेक करना है कि ये एपी में है कि नहीं। चेक करना है, चेक डैट दिस इज़ एन एपी। सबसे पहले एपी में है कि नहीं चेक करना है। चेक करने के बाद हम लोग को इसका डी निकालना है, साथ ही 3 मोर टर्म्स निकालना है। 3 टर्म्स, 3 और टर्म भी निकालना है हम लोग को। तो सबसे पहले चेक करना है कि एपी है कि नहीं। तो एपी चेक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इस सीक्वेंस का अलग अलग टर्म से सब्ट्रैक्ट करके हम लोग दो या फिर 3 डी निकालेंगे अलग अलग। तो डी अलग अलग कैसे निकाल सकते हैं, जैसे कि अगर मान लीजिए आप D1 निकाल रहे हैं तो A2 - A1 घटा लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग डी का फॉर्मूला यही है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म हम लोग घटा लेते हैं, फिर हम लोग एक थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाएंगे, फिर फोर्थ में से थर्ड को घटाएंगे और देखेंगे तीनों बराबर आ रहा है या नहीं। तो -3.2 माइनस -1.2, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1.2, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्ट करिएगा तो क्या हो जाएगा -2। देखिए ऐसे तो -3.2 है प्लस 1.2 है, ये ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। जैसे 3.2 और 1.2 माइनस करना है तो 2 में से 2 जाएगा तो 0 और 3 में से 1 जाएगा तो 2 और ये माइनस लगा दीजिए क्योंकि -3 था, 3 बड़ा है तो उसी का साइन लगाएंगे तो -2 हो गया। ठीक है, इसी तरह बाकियों को भी करना है। तो -5.2 है, माइनस लगाएंगे -3.2, मतलब नेक्स्ट वाले टर्म में से उसके पीछे वाले टर्म को हम लोग को क्या करना है, घटा के देखना है क्या बराबर आ रहा है या नहीं। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो इसका भी वैल्यू क्या आ रहा है, -2, क्योंकि 5 में से 3 घटाते हैं तो कितना आता है, 2 आता है। और फिर यहाँ पे आ रहा है -7.2, माइनस में है 5.2, तो -7.2, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +5.2। तो देखिए यहाँ पे क्या हो गया, 7.2 में से अगर आप 5.2 भी घटाइएगा तो क्या बचेगा, यहाँ 2 में से 2 हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा 0 और 7 में से 5 घटाएंगे तो 2 आ रहा है यहाँ पे 2, बट यहाँ पे 7 बड़ा है, 7.2 बड़ा है तो इसी का साइन हम लोग लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि जितने भी डी हमने निकाला सबका वैल्यू सेम ही आ रहा है, -2 -2 -2। इसका मतलब हुआ कि हम लोग जितना भी मतलब इस टर्म में आगे भी अगर हम लोग चेक करेंगे तो D -2 ही आ रहा है। तो सिंस D इज़ सेम, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं कॉमन डिफरेंस को ही हम लोग D कहते हैं। सिंस कॉमन डिफरेंस इज़ सेम फॉर ऑल टर्म्स, सो वी कैन से डैट दिस इज़ एन AP। और अगर ये AP में है, उसके बाद AP हम लोग दिखा दिए कि ये AP में है। दूसरा करना था हम लोग को D निकालना था, तो D तो आपको दिख ही रहा है, सब तो D ही आया हुआ है। तो आप यहाँ पे इसके साथ लिख सकते हैं D का वैल्यू भी निकल चुका है -2। अब आपको अगला काम क्या करना था, अगला 3 टर्म्स में निकालना है साथ ही, मतलब कि ये 4 टर्म्स तो दिए हुए हैं, इसके बाद का 3 टर्म्स, तो 4 दिए हुए हैं तो यानी कि आपको 5वां निकालना होगा। तो वो निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, an का a + n - 1 × d फार्मूला होता है आपके पास, जिसमें a का वैल्यू क्या है आपके पास, यानी कि पहला टर्म क्या होता है, -1/2 होता है, 1.2, और d जो होता है वो होता है -2। ठीक है, आपके पास a और d दोनों है, और n हम लोग को पता ही है क्योंकि हम लोग 5वां टर्म निकालने वाले हैं। तो n का वैल्यू हम लोग क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, और यहाँ पे है -2। आप देखिए क्या करना है, यहाँ पे -1.2 हो जाएगा, -1.2 प्लस नहीं, ये देखिए ये माइनस और प्लस गुना होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस। ठीक है, ये -1.2 हम लोग इधर ही छोड़े हैं, अभी इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, तो ये माइनस आगे आएगा तो हो जाएगा -5 में से 1 घटेगा तो 4, और 4 2 क्या हो जाता है 8। अब 8 में जोड़ेंगे हम लोग -1.2 हो जाएगा -9.2। ठीक है, अब A6 देख लीजिए आप लोग। A6 में आपको क्या करना होगा, यहाँ -1.2 प्लस 6 - 1 × -2, सेम होगा यहाँ पे भी -1.2, ये माइनस आगे आ जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 5, यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं 4 × 2, उसके बाद हो जाएगा -1.2 - 8, यहाँ हो जाएगा 5 × 2, तो ये बन जाएगा -1.2 - 10, तो -11.2।
आप देख सकते हैं कि ये 2 2 से बढ़ रहा है, -2 से बढ़ते जा रहा है। यहाँ पे भी सीक्वेंस में है, -2 से बढ़ा -2, यहाँ पे -2 बढ़ रहा है। तो मतलब कि ये सब AP का टर्म्स है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हैं। -1.2, 7 -1, 7th टर्म निकाल रहे हैं हम लोग यहाँ पे, तो 7 -1 लिखेंगे। साथ ही D का वैल्यू आपके पास -2 गिवन है, ठीक है। आगे देख लीजिए, -1.2 प्लस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, ये -2 वाला माइनस ये आगे आके गुना होगा तो हो जाएगा -6 × 2, तो ये हो गया -1.2 -12 यानी कि -13.2। देखिए आपके सारे टर्म्स में निकल गए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड, यानी कि 3 नेक्स्ट के 3 टर्म्स भी निकल चुके हैं। और D आपके पास यहाँ पे आ चुका है। और AP भी हमने दिखा दिया क्योंकि यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है इस पूरे AP में। तो हमने सारे चीज़ इस क्वेश्चन के जितने भी पॉइंट्स प्रूव करने थे और जो भी चीज़ें निकालने थी हमने सब कुछ निकाल लिया है। तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए।